अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। ये आपके सामने पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें हमें करना ये होता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है क्या उसके ऊपर कोई पावर मौजूद है। अगर हमारे पास फंक्शन पे पावर मौजूद है तो हम उसके लिए 4 स्टेप्स करते हैं। 4 स्टेप में सबसे पहले उस पावर को हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बेस को एज इट इज़, जो भी पावर थी सबसे पहले वो लिखी जाती है। उसके बाद बेस को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, नंबर 2 स्टेप। नंबर 3 उस पावर में से एक लेस करते हैं। और लास्ट में जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखी गई, लास्ट में उस बेस का डेरिवेटिव लिया जाता है। अगर ये आपने नहीं लिया तो ये पूरा पावर रूल नहीं कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है पावर ज़मीन पे, मतलब मैं अपने अंदाज़ से समझा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखें। पावर ज़मीन पे, बेस एज इट इज़, पावर में कमी, अंडर पावर का डेरिवेटिव। ये 4 स्टेप्स हैं। जब भी हमारे पास फंक्शन पे होल पावर होगी तो हम ये पावर रूल अप्लाई करेंगे। इसके एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं नीचे। जैसे सपोज ये आपके पास पावर रूल एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप है पावर ज़मीन पे, बेस एज इट इज़, पावर में कमी, पावर में एक लेस क्या हो जाएगा 2 - 1, और अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है बेटा? अंडर पावर का मतलब ये कि इस पावर को हाइड कर दें, और अंडर पावर का मतलब बेस, इस बेस का डेरिवेटिव लीजिए। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा 2x, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट करना है अंडर रूट एक्स को। अंडर रूट एक्स को हम इतना भी लिख सकते हैं बेटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फंक्शन जो है उसके ऊपर होल पावर मौजूद है। सो जब भी आपके पास फंक्शन पे होल पावर होगी तो आपको पावर रूल अप्लाई करना होगा। सब पहला रूल, पहला स्टेप क्या है? पावर ज़मीन पे, बेस एज इट इज़, पावर में एक कमी। पावर में एक कमी का मतलब पावर में एक लेस कर देंगे, ये अंडर पावर का डेरिवेटिव। अंडर पावर कौन है बेटा? एक्स है। इस जिसको पावर को आपने हाइट पावर को यहाँ पर कॉपी किया था उसके अंडर जो आ रहा है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1। अच्छा, ये अभी माइनस कर रहे हैं, जब आपको फ्लो में समझ आ जाएगा इसको तो फिर आप इसको इजीली डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स की पावर -12, और जिसको हम और लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनली 1/2, और डिनोमिनेटर में इसको लेके जाएंगे तो प्लस का रूट, ये रूट हो जाएगा, नेगेटिव पावर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आ जाइए, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप ये आपका जो फंक्शन है उस पर होल पावर है, पावर ज़मीन पे मतलब फर्स्ट पावर लिखेंगे, बेस एज इट इज़, पावर में एक लेस, पावर में एक लेस करें 5 - 1 4। लास्ट स्टेप, इस दफ़ा x नहीं है 2x है, इसका डेरिवेटिव लेना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 और ये 5 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट विल बिकम 10, और 2x की पावर 4 एज इट इज़ कॉपी कर दी जाएगी। आप चाहें फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, वरना ये डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट, ये आपके पास फंक्शन है और उसके ऊपर पावर है 1/2। वही सबसे पहले पावर एज इट इज़, सॉरी पावर ज़मीन पे, बेस एज इट इज़, +60 -1, और पावर में एक लेस कर देंगे। फर्स्ट स्टेप आपने जो एक्सपोनेंट है वो लिखना है, फिर बेस एज इट इज़ लिखनी है, पावर में एक लेस। लास्ट स्टेप ये है जो अंडर पावर है, जो एक्सपोनेंट के अंडर लिखा हुआ है, जो उसका बेस है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 10t + 6t का 6, बस। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये बात यहाँ देखिएगा, यहाँ पर t को वेरिएबल मैंने लिया है। हमेशा x वेरिएबल लाजमी नहीं है इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई भी हो सकता है। जो कॉन्सेप्ट आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में के वीडियो में समझाया गया है, वहाँ से आपने ये चीज़ नोट कर ली होगी कि वेरिएबल इंडिपेंडेंट कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप जितना चाहें करें। इसको जैसे हम लिख सकते हैं 1/√5t² + 60 -1। ये क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका रूट जो है वो जब डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हाफ जो है वो रूट की वैल्यू कहलाती है। यहाँ से 2 हम कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा 5t + 6 + 3।
और ये कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग आपके पास बचा है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये फाइनली आपके पास 5t + 3 ओवर √5t² + 6t - 1। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि डेरिवेटिव बहुत सिंपल होता है, हम ले लेते हैं, पर उसकी सिंप्लीफिकेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कभी कभार। तो इसको जितना चाहें आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगी करना। लास्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। क्यूब रूट है और ये आपके पास फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर हम क्यूब रूट को यूँ लिख सकते हैं 1/3। अब स्टेप बाय स्टेप इस पे पावर रूल लगाते हैं। बेस आपका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले आ जाएगा, पावर ज़मीन पे, बेस एज इट इज़, पावर में एक लेस। अब पावर में जब एक लेस करेंगे तो यहाँ साइड पे कर लें ताकि आपका स्टेप बच जाए। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम -3/3 एंड इट विल फाइनली -2/3। इसकी पावर हो जाएगी -2/3। अब लास्ट स्टेप जो है इसका अंडर पावर का डेरिवेटिव है, तो ध्यान रखें ये इसमें भी जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो s यहाँ आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2s माइनस 4s का क्या होगा 4, और 7 मतलब कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस अब आप एक स्टेप और सिंप्लीफिकेशन का कर सकते हैं, तो हम वो कर लेते हैं। यहाँ पर 1/3, आप इसमें से 2 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद s - 2, और ये जो नेगेटिव है बेहतर नहीं होता मैथ्स में कि नेगेटिव आंसर छोड़ा जाए पावर में, तो इसको हम यहाँ लेके चले आते हैं s² - 4s + 7 होल पावर क्या हो जाएगी इस दफ़ा 2/3। बस ये इसको आप यहाँ चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।